हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखते हैं और साथ ही साथ में देखते हैं क्या एक्शंस रहता है उनका। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा कार्ड है द लवर्स, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो सकता है और जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं हम यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। चलो रीडिंग करते हैं। तो कैंसर यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। द लवर्स एंड एस ऑफ वांड्स दिखाता है यहाँ पर। फर्स्ट टू कार्ड्स के साथ बात करते हैं तो ये आपके पर्सन के दिल में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और कनेक्शन है। मतलब वो चाहते हैं ये कनेक्शन फिर से एक बार रिस्टार्ट ले, या फिर से एक बार आपका रियूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये वो चाहते हैं। वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट या बात को आगे ले जाने की डिजायर फील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है इमोशनली बहुत सॉफ्ट हुए हैं। शायद वो अपोलॉजी, मैसेज या प्यारा सा जेस्चर देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है, चाहे थर्ड पार्टी इशू किया हो, लवर पर्सन वाला, या कुछ और चीजें की हो जो आपके फेवर में नहीं थी, आपको तकलीफ हुई उससे। ठीक है, उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है और अपने किए पर उसको गुस्सा भी आ सकता है और शेम फील हो सकता है, शर्म माना जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी की बात करें नेक्स्ट टू कार्ड्स के साथ, तो यहां ऐसा है कि इस हिसाब से वो रिलेशनशिप में बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, धीरे और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहते हैं। लेकिन फोर ऑफ कप्स बताता है यहाँ पर कि वो इंटरनली कंफ्यूज्ड भी है, एम्प्टीनेस भी फील कर रहा है, कंफ्यूज भी है। ठीक है, इमोशनली विड्रॉन भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी रह सकती है। दिल कुछ और चाहता है पर माइंड ओवर थिंक कर रहा हो उनका, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक्शंस की बात करें यहाँ पर तो एम्परर कार्ड है यहाँ पर। तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, बाहर से स्ट्रांग और कंपोज्ड नजर आएंगे आपको। ठीक है, कहीं पर ये भी बात रह सकती है, उनके तरफ से एक्शन आना है पर इस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करें आपके सामने। फिर यहां पर देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, साइलेंस और ऑब्जर्वेशन का कार्ड है ये। वो सब कुछ फील करते हुए भी हर बात एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पहले सिचुएशन को समझना चाहेंगे वो, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चीजों को समझना चाहेंगे, अपने तक ही रखेंगे बातों को, आगे बढ़ने से पहले या कोई एक्शन लेने से पहले शांत रहेंगे, समझेंगे और फिर एक्शन का सोचे, ये हो सकता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ये जो कार्ड है इसके हिसाब से देखें तो अगर कांटेक्ट होता भी है तो कॉन्वर्सेशन इमोशनल से ज्यादा लॉजिकल और मेजर्ड होगी। ठीक है, हर वर्ड सोच समझकर बोलना चाहेंगे आपके पर्सन, बोलेंगे भी और इसी तरह से वो प्लान करके ही आपकी तरफ आएंगे, ये बात रहेगी यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। ये कार्ड बताता है कि बहुत सी फीलिंग्स अभी हिडन है, फियर, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी की वजह से वो अपना पूरा दिल अभी भी नहीं ओपन कर पा रहे हैं आपके सामने, ये रहेगा। मतलब उसको हेजिटेशन है, अपने ऊपर शेम भी फील हो रहा है, तो कहीं पर कुछ और चीजें भी रह सकती है। ठीक है, और मून आपकी एनर्जी है, ये कैंसर एनर्जी। तो इंट्यूशन स्ट्रांग है आपके पर्सन का, लेकिन क्लैरिटी अभी पूरी नहीं है। उसको पता है कि वो आएंगे तो आप कुछ बोलोगे नहीं, शायद सुन तो लोगे कम से कम, लेकिन फिर भी वो अपने तरफ से पूरी क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक वो एक्शन नहीं ले पाएंगे, ये लग रहा है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी तो इस नेक्स्ट 72 आवर्स के पीरियड में आपके पर्सन जो है उनके अंदर एक अट्रैक्शन और इमोशनल पुल स्ट्रांग रहेगा आपको लेकर। ठीक है, लेकिन एक्शन स्लो और कंट्रोल्ड होंगे उनके। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो वो सटल, रिस्पेक्टफुल और मेजर्ड होगा, नापा तोला, बिल्कुल कोई ड्रामेटिक नहीं रहेगा, वो उसमें कोई ड्रामा नहीं रहेगा, है ना। एनर्जी लॉन्ग टर्म सोच वाली रहेगी और इम्पल्सिव नहीं रहेगी, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म सोचकर, पॉजिटिव सोचकर वो आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी चाहते हैं तो। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर छोटा मैसेज या रिएक्शन आ सकता है उनके तरफ से, इनडायरेक्ट इनिशिएटिव भी पॉसिबल लगता है, कहीं कहीं पर डायरेक्टली मैसेज ना करें, किसी और के थ्रू या फिर सोशल मीडिया थ्रू, ऐसा भी हो सकता है।
किसी पोस्ट के थ्रू आपको कुछ समझाना चाहे। लेकिन अगर, या सॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ना भी हो तो इसका मतलब फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इस स्प्रेड में साइलेंस भी एक मेजर थीम है। यहाँ पर है ना, साइलेंस की एनर्जी भी ज्यादा है, मतलब वो एक मेजर थीम दिख रही है यहाँ पर इन दिनों आपके पर्सन के लिए या उनकी तरफ से। तो आपने शांत रहना है, चीजें सही होगी, अपने आप पर फोकस करना है, सेल्फ लो में रहना है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, वर्गो, जेमिनाई एंड एरीज। ठीक है, हैवी एनर्जीज। माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं हम अभी आपके लिए। ट्रायम्फेंट सक्सेस, आपके पर्सन जो है वो सक्सेस पाना चाहते हैं। जितने भी बीच में हर्डल्स आए, चैलेंजेस आए, ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन वो फिर भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसके परे निकलकर सारी चीजें सही हो सकती है, उसको पता है। अभी एक ब्रेकअप जैसा सिचुएशन चल रहा है तो वो उसको वो ठीक करना चाहते हैं, हील होकर, उसे हील करते हुए एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हारना नहीं है उसको। आपकी बात करें तो थोड़ा सा चेंजेस में से गुजर रहे हो आप अपने अपने करियर के वजह से, या जो भी है, चेंजेस की एनर्जी आपके लाइफ में रहेगी। आप भी चाहते हो कि आप दोनों का यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वो फिर से सही से आगे बढ़े। रियूनियन आप भी चाह रहे हो, यहाँ पर उसका साथ देना चाहोगे आप लोग आने वाले टाइम में, ये बात रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा शांत रहकर सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। आप सोच रहे हो आने वाले टाइम में क्या पॉजिटिवली नेक्स्ट मोमेंट रह सकता है उनके तरफ से, उनके एक्शन का इंतजार आपको रहेगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप दोनों भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो या नहीं करते हैं, आपके पर्सन तो करने लग जाएंगे। ठीक है, तो गॉड की तरफ से भी गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए रहेगा। दोनों भी एक दूसरे से अब दूर नहीं जाना चाह रहे हो, इमोशनली बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, ये बात रहेगी। मूनलीट ओरेकल से गाइडेंस सकते हैं, मूनलीट विच ओरेकल। द क्वाइट बॉन्ड, देखिए आपको ना कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, शांति के साथ सारी चीजें हो ही रही है वैसे ही। और यहाँ पर जो एनर्जी है, आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जिसके बारे में ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत है, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती है बोलने की। कुछ ऐसा बॉन्ड आप दोनों इन दिनों फील भी कर पाओगे, वो है ही पहले से, पर इन दिनों फील भी होगा आप लोगों को। यू में लुक से दिख रहा है, वो हर चीज हमारे लिए हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया है आपको, है ना, गलत चीजें बोल दी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप वैसे ही हो गए, ऐसा नहीं होता है। जिसने जो भी बोला है ना, वो आप एक्सेप्ट ही मत करो, वो उसी की तरफ रहने दो, तो वही उसी के पास रह जाएगा। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी ने कुछ गलत बोला, वो हमने अपने ऊपर ले लिया, फिर हम उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, तो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने डिसाइड करना है कि आप कौन हो, किस लिए यहाँ आए हो, और आपकी अपनी वैल्यू क्या है। आप उनके, जो कोई बोल रहा है, रही है, चाहे आपके पर्सन हो कोई और भी हो, उनकी बातों में नहीं आना है। उनकी बातें सुनकर अनदेखा कर दो, अनसुनी कर दो, अपने ऊपर मत लो। ठीक है, तो फिर आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और आप दोनों के लिए बात ये थी कि आपका जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर 555 की एनर्जी है, आपको 555 नंबर ज्यादा दिख सकते हैं, 5555 भी दिख सकते हैं, चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, चार्म्स क्या है, ओके, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करो, सही रहेगा। आपके पर्सन की ओर से कुछ अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, रोमांटिक जेस्चर उनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, स्पोर्टी वे में वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जब भी बात हो आपकी, या ये नेचर अपना आप बनाए रखिए, आने वाले टाइम में जरूरत है, थोड़ा माइंडफुल होकर सोचिएगा चीजों को। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है। आने वाले टाइम में कुछ चीजें आपकी तरफ से ही अनलॉक होनी है, सोल्यूशन आपके खुद के पास रहेगा। ठीक है, फाइनली क्राउन तो आप ही ने पहनना है, मतलब कि फाइनली जीत तो आपकी ही होनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।